राम। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एक पैराग्राफ बाकी था, है है नो, लास्ट टाइम हमने थर्ड श्लोका का एक आखिरी थोड़ा बचा था, हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, न इह अभिक्रम नाशोस्ति। न इह मतलब ये जो भक्ति का प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस, भगवान कहते हैं न इह, इस ये वाला जो प्रोसेस है उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अभिक्रम नाशोस्ति। उसमें जो भी प्रयास है, अभिक्रम करना मतलब प्रयास करना, जो भी प्रयास किया, कई बार प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद मुनि भाषण में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो नारद मुनि कहते कोई नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार में सारी संपदा प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, स्त्री प्राप्त कर लिया, सब प्राप्त कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं किया, तो नारद मुनि कहते फायदा किधर है? क्योंकि जिसने थोड़ा भी भक्ति किया है, भगवान यहाँ पे कहते हैं न यह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस प्रयास में, भक्ति के प्रयास में जो भी कुछ किया जाता है उसमें क्या नहीं होता है? नाश नहीं होता है। जो भी आपने कार्य किया वो कार्य कभी नुकसान में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य। क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें आप थोड़ा भी करोगे ना तो क्या होगा? उसका परिणाम बहुत पावरफुल होता है। क्या होता है? कैसे पावरफुल होता है? भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़ा बड़ा डेंजर भगवान हटा देते हैं। आपने थोड़ा सा प्रयास किया, भगवान बड़े बड़े डेंजर को हटाने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में शुरू करता है, भक्ति शुरू करता है, मतलब उसका कंफर्म है कि वो भगवत धाम जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा जप करो आप शुद्ध हो जाओगे या मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी ने बोला चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, राइट? तो हम लोग तो हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, खुश है क्या? भक्ति में तो थोड़ा बहुत खुश है, बाकी जिंदगी में इतना तो खुश है नहीं। जितना हम ज्यादा जप करते हैं, माया उतना ज्यादा हमको उठा के पटकती है, खुशी तो नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? चैंट हरे कृष्णा, और जो बी हैप्पी है वो सर्टेनली मिलेगा। इटर्नल हैप्पीनेस हमको सर्टेनली मिलेगा। हमने हरे कृष्णा जप करना शुरू कर दिया ना, पक्का वो मिलेगा। हो सकता है 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, 20 साल में मिले, 50 साल में मिले, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा पक्का। जिसने भक्ति शुरू किया है उसको पक्का डेस्टिनेशन उनका कंफर्म होगा। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह अगर वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी भी बन गया तो उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। इज अ लूजर। तो इसके लिए कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। आपने शुरू किया भक्ति, आपने शुरू किया, चलो ठीक है, प्रसाद अच्छा लगा शुरू कर दिया, कीर्तन अच्छा लगा शुरू कर दिया, गीता भागवत में कुछ आपने पढ़ लिया अच्छा लगा, अभी इंटरनेट पे कभी कभी 1-2 श्लोक घूमते रहते हैं, पढ़ लिया अच्छा लगा, शुरू कर दिया। आपने शुरू कर दिया, अब आपने शुरू कर दिया क्योंकि आपको अच्छा लगा, या किसी भक्त ने समझा दिया, या गलती से किसी क्लास में बैठ गए, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, गलती से कुछ लोग आ जाते हैं, वो क्लास में आके बैठ जाते हैं, वो कथा सुन के जाते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे, और एक चोर जो है पुलिस से बचते बचते भागवत कथा में आके बैठ गया। तो भागवत कथा में आके बैठ गया तो वो भी सुनने लगा। और भागवत कथा में वर्णन क्या हो रहा था कि यशोदा मैया भगवान को कैसा श्रृंगार करती है। तो जितने भी गहने हैं उन सारे गहनों का वर्णन हो रहा था भागवत कथा में, कि क्या क्या
यशोदा मैया उनको गहना पहनाई, बड़े बड़े माणिक्य हैं, रत्न हैं, सोने चांदी के सब आभूषण हैं। तो अब चोर का मन कैसा है कि भाई मेरे को तो, वो बोला ये अभी ये एक लड़के को चोरी कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगा। लड़का खुश हो गया, तो शांति से बैठा था भागवत कथा में। भागवत कथा खत्म हो गई, सब वक्त प्रसाद वसाद पाके गए, वो निकला अंदर से। बोला पंडित जी थोड़ा बात करना है। बोले बोलो। बोले मैं चोर हूँ। पहला इंट्रोडक्शन, किसी से मिलो तो पहला इंट्रोडक्शन देना चाहिए ना। बोला मैं चोर हूँ, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ पता है? मैं आया था यहाँ से पुलिस से बचने के लिए, लेकिन आप जो भागवत कथा कर रहे थे ना, उसमें मेरे को अच्छा लगा। तो पंडित खुश हो गया, अच्छा भागवत कथा करता हूँ, है ना। तो बोला मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे को आपने, मैंने सुना कि आपने एक लड़के के बारे में बताया जो बहुत सारा गहना पहन के अकेले घूमता है। कौन है वो लड़का? मुझे वो लड़के का एड्रेस चाहिए। तो पंडित जी बोले अच्छा है इसको मूर्ख बनाने का तरीका। पंडित जी उसको बोले वृंदावन जाओ। वृंदावन में जाओ, रमण रेती में कृष्ण नाम का लड़का जो है रोज खेलने जाता है, रोज इतना गहना पहन के जाता है। बोले ठीक है। बोले लेकिन तुम जाओगे खाली हाथ तो मिलेगा नहीं, लेकर जाना पड़ेगा कुछ। छोटा बच्चा होता है, चॉकलेट दो कुछ दो। तो तुम जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाना, क्या ले जाना? माखन मिश्री। ठीक है, गया वो, माखन मिश्री खरीद लिया दुकान से। उसको बोले इसका नाम क्या? बोले कृष्ण का नाम है, कृष्ण बुलाते हैं, कन्हैया बुलाते हैं, कान्हा बुलाते हैं। बुलाते हैं, आप जाओ ट्राई करो। वो एवरी डे माखन मिश्री लेके घूमता था वृंदावन में। कृष्णा, कन्हैया, कान्हा, एवरी डे घूमता था। एवरी डे, रोज खरीदता था, रोज घूमता था। और वो नाम जप कर रहा, वृंदावन में नाम जप कर रहे थे। वो भी भाव तो अपराध करने का नहीं है, भाव तो कृष्ण को ही बुलाने का है ना। कृष्ण को ही बुलाने का भाव है ना। तो वो बुलाने लगा, एवरी डे बुलाता। एक दिन भगवान दिखे, उसको दर्शन दिए। भगवान बोले मैं इधर हूँ। क्या हुआ बोलो? छोटा सा लल्ला है। तो बोला, ऐसे पहले प्रेम से बात किए, फिर उसको माखन मिश्रे दिए। माखन मिश्रे लिए भगवान। बोले क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस तुमको देखना था, मिलना था, ऐसे प्रेम से बात करने लगे। फिर थोड़े टाइम के बाद बोलता है कृष्णा, ये जो तुम्हारा गहना है ना, तुमको वजन लगता होगा, मेरे को दे दो। तुमको इसके बदले में क्या खाना है, माखन मिश्री संदेश पेड़ा सब दूंगा मैं, ये गहना मेरे को दे। कृष्ण बोले नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? बोला मैया मारेगी, मैया ने दिया है तो मैया मारेगी। बोले को नहीं, मैया नहीं मारेगी। मैया को बोलना गुम हो गया, खेलते खेलते गिर गया। बोले ठीक है कल आना। फिर दूसरे दिन वो फिर माखन मिश्री लेके गया। फिर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान ने बात किया, आशीर्वाद दिया, वो पूरा शुद्ध हो गया। फिर भगवान सारा गहना निकाल के उसको दे दिया। भगवान जैसे ही उसको गहना दिए, उतना शुद्ध हो चुका था, उसको गहने की जरूरत ही नहीं, बोला अब नहीं चाहिए। और फिर वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं गया। तो स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, उसको पुलिस भी नहीं पकड़ी। भौतिक संसार की पुलिस तो उसको छोड़ दी, ये जो हमारे, लेकिन ये जो दुर्गा मैया है उसने भी छोड़ दिया। हाँ? माया ने भी छोड़ दिया उसको, शुद्ध हो गया। थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास करने से बड़े बड़े डेंजर निकल जाते। कुछ भी करो आप, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तुमने थोड़ा सा प्रयास किया और कृष्ण बाद में बलपूर्वक आपको खींचते हैं। कभी कभी मन करता है जाने दो यार, माला वाला नहीं करेंगे, छोड़ो यार, चलो बहुत ये इस्कॉन वाले पागल। लेकिन उन पागलों का संग तुमने किया ना, और जो पागलों का सरदार है, जिसके जिसके लिए तुमने संग किया था, उसने तो देख लिया ना, एक आया था पागल बनने, जा रहा है वापस यू टर्न मार के। तो कृष्ण उसको छोड़ते नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार है ना, अगर वो भक्ति में आ गया है, नाम जप कर लिया, प्रसाद खा लिया, भक्तों का संग कर लिया है, दर्शन कर लिया, कुछ भी थोड़ा सा कर लिया ना, बस उसका भौतिक संसार अब खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। हाँ, किसी प्रकार से आपने संग कर लिया,
जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा है, जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, 2 बार बोल दिया बस। जगन्नाथ जी बोले उसका नाम लिख देना। जगन्नाथ जी के रथ का जो ड्राइवर है उसका नाम है सात्यकी। भगवान बोलते हैं उसका नाम डायरी में लिखो। कोई व्यक्ति ऐसे दूर से देखते कौन है, अच्छा वो कुछ तो भी है मूर्ति जैसा, है ना, जगन्नाथ जी बोलते उसका भी नाम लिखो। हाँ। कोई चलते चलते बताया रे भूख लगा कुछ खाने को, दो ये लो प्रसाद खाओ, जगन्नाथ जी बोलते उसका नाम लिखो। हाँ? कैसे भी कोई मस्त नाचने का मन कर रहा है, देखा नाचने वाले लोग हैं, बढ़िया आया, थोड़ा थोड़ा ठुमका लगा लिया, हाँ, उसका भी नाम लिखो, सबका नाम लिख देते, क्या हुआ, हो गया, सबका नाम लिख दिए। अब अगर वो व्यक्ति चाहेगा तो भी भौतिक संसार में रह नहीं पाएगा, पुराने प्रवृत्ति के अनुसार एंजॉय करने का प्रयास करेगा, कर नहीं पाएगा। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि एक बार भक्ति शुरू किए हो ना, अच्छे से ईमानदारी करके आप उसको पूरा शुद्ध हो जाओ, वही उसी में सुख है। और अगर आपने सोचा कि मैं भौतिक संसार में जाऊं, तो फिर भगवान माया के सारे अस्त्र छोड़ देते हैं। गलती से भी नहीं सोचना कि मैं भौतिक संसार में वापस जाऊं। हाँ, क्योंकि भगवान बलपूर्वक खींचते हैं, बलपूर्वक। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, यही नारद मुनि का इस श्लोक को ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी ने। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों के कार्यकलापों में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। भक्ति कैसा है? भक्ति अहेतुकी है। अहेतुकी का मतलब कि भक्ति इसलिए नहीं मिली है कि तुमने कोई पुण्य किया है, भक्ति इसलिए नहीं मिली। भक्ति इसलिए मिली है क्योंकि कृष्ण चाहते थे तुम भक्ति करो, बस। तुमने कहीं किसी साधु का सेवा कर दिया होगा, कहीं भगवान को प्रणाम कर दिया होगा, भगवान खुश हुए हैं इसलिए भक्ति दी है। ये मत सोचो कि मैंने ये पुण्य किया या वो पुण्य किया, मैंने किसी को खाना खिलाया, ये किया वो किया, उसकी वजह से भक्ति मिला, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। भक्ति किसी भी भौतिक कार्य का प्रयास का फल नहीं है। ये जो वस्तु हमको मिली है, ये वस्तु बिल्कुल भी भौतिक संसार में हमने कुछ किया है या भौतिक संसार के किसी व्यक्ति ने हमको कुछ आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं है। भक्ति केवल और केवल गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, केवल गुरु के और कृष्ण की कृपा से ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। आप कितना भी ऊट पटांग डांस कर लो, कुछ कर लो, कितना प्रयास कर लो, कई लोग हैं मंदिर में आते हैं सालों से पड़े हुए, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब 3 कारण, 3 चीज: नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। अगर ये 3 चीज में आपकी रुचि नहीं बढ़ रही है, मतलब आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। हाँ, तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने और एक जगह पे 5 चीजें बताई है: नामे रुचि, अ, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, वृंदावनवास और साधु संग। ये 5 चीज, अगर ये 5 चीजों में आपका रुचि बढ़ रहा है तो आप भक्ति कर रहे हो, अच्छे से कर हो रहे हैं। और अगर इन 5 चीजों में किसी भी चीज में आपका रुचि कम हो रहा है तो फिर कहीं तो गड़बड़ है। इसके लिए भक्ति बढ़ना चाहिए। इसके लिए भक्ति कोई भौतिक वस्तु नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों के कार्यकलापों में रुचि नहीं रखना चाहिए। जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, उनके कार्यों में हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको किस में ध्यान देना चाहिए? भक्ति के कार्यों में, जो हमें मंदिर में बताया गया, गुरुओं ने बताया है, वैष्णव ने बताया। भक्तों में भी, भक्ति करने वाले भक्तों में भी
जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिंसियर प्रयास कर रहा है उसका संग करना चाहिए। हाँ, जो भक्त इधर उधर मस्ती करता है, कुछ भी ऊट पटांग काम करता है, भक्ति को सीरियस नहीं लेता है, उसको कितना भी समझाओ सुबह माला करो रात को ही माला करता है, वो ध्यान रखो, ऐसे लोगों का संग मत करो। संग करो उसका जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। और मैं गारंटी देता हूं, कोई भी व्यक्ति XYZ आंख बंद करके इस फॉर्मूला को फॉलो करो, आपको भौतिक संसार में भी प्रगति चाहिए ना, आप सिंसियरली भक्ति करो, भौतिक संसार में भी प्रगति मिलेगा। आध्यात्मिक में तो मिलेगा ही, भौतिक में भी मिलेगा। क्योंकि भौतिक जो है, भौतिक प्रयास से आपका भक्ति तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन भक्ति अगर आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव से सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमको कर्म ज्ञान ध्यान के पीछे नहीं जाना चाहिए। कोई कर्मी है, कोई ध्यानी है, कोई योग नहीं, करने दो उनको, बच्चे लोग खेलने दो। प्रभुपाद जी ने कौन सा प्रयास किया था? उनका फैक्ट्री जल गया, ऑफिस में चोरी हो गया, पत्नी बच्चों ने छोड़ दिया, राइट? प्रभुपाद जी बोले क्यों, मालूम है क्यों छोड़ा ये सब? मैं छोड़ना नहीं चाहता था, कृष्ण ने जबरदस्ती छुड़वाया, क्योंकि कृष्ण मुझे उससे बड़ा देना चाहते थे। हम लोग है ना, हम लोग सोचते हैं कि हमारी मुट्ठी में जितना है ना, ये मेरा धन है। आप मुट्ठी खोल दो, कृष्ण पूरा गोदाम देना चाहते हैं आप। प्रभुपाद जी को दिया है, देते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। कितना दे रहे हैं राधा राज बिहारी, लेकिन इसी राधा राज बिहारी के लिए प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया। तो ये मत सोचो कि जो हमारे पास भौतिक वस्तु है, भौतिक संपदा है, भौतिक आसक्ति है, वो भी छूट जाएगा तो कैसे चलेगा, सब कुछ निष्किंचन हो जाऊंगा तो। नहीं, चिंता मत करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस तरह मेरे शिष्य मेरी सेवा करते हैं ना, ऐसा तो मेरे सगे बेटे भी नहीं करते थे। जितना बड़ा कृष्ण ने मेरे को साम्राज्य दिया, इतना तो मैं कभी मेहनत करके कमा ही नहीं सकता था। अभी देखो मुंबई में कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, राइट? एक एक अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, है ना? ये सामने जो हमारा 2 टावर खड़ा रहता है, उसमें एक 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 रूम लेने जाएंगे तो 10-12 करोड़ रुपए लगता है ना? राइट? कितने हम अमीर अमीर लोग हैं, और मेरे को देखो, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। ये मंदिर का वैल्यू कितना पता है? मिनिमम 15,000 करोड़। उधर रहता हूँ मैं। हमारा प्रसाद देखा है, ईर्ष्या हो जाती है लोग। बैराग लेके इतना खा रहे हैं। हैं? और रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, सिर्फ मेरे रूम में 14 लोग रहते हैं, जो एवरी डे हर चीज का ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, दवा का, सोया कि नहीं, उठा कि नहीं, मंगल आरती आया कि नहीं, गुरु पूजा आया कि नहीं, भागवतम क्लास गया कि नहीं। अरे मैं निकल रहा था, मुझे भक्त लोग ने पूछे कितने बजे आओगे, मैं कल आऊँ। कल कितने बजे आओगे? कौन पूछता है इतना? कौन ख्याल रखता है इतना? है कोई सगा भाई करता है? माँ को बोल दिया जा रहा हूँ जा रहा हूँ, भाई पूछता भी नहीं, भाई खाली पिन मारता है। 3 बजे बोला था ना, देखो 4 बज रहे हैं, आया नहीं अभी तक। ऐसे संबंधी कहाँ मिलेंगे? वो केवल भक्ति में मिलेंगे। इसके लिए योगी, ध्यानी, कर्मी, इन लोगों के पीछे मत भागो। हरी हरी। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:18-12 में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वो भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। क्योंकि भक्त भौतिक वस्तु में ध्यान नहीं रखता है, तो भौतिक गुण नहीं मिलते हैं उसको, तो भौतिक दुर्गुण भी नहीं मिलते हैं। आध्यात्मिक में तो दुर्गुण कुछ है नहीं, भौतिक में अगर आप गुण ले जाओगे तो दुर्गुण भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि भौतिक द्वंद है ना, दिन है तो रात भी है, दिन है तो रात भी मिलेगा आपको, राइट? ठंडा है तो गर्म भी होगा, राइट? तो हर चीज में द्वंद है भौतिक संसार में। तो अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, जीत है तो हार भी मिलेगी।
आध्यात्मिक संसार इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन। आध्यात्मिक संसार में व्यक्ति हार के भी जीत जाता है, और जीत गया तो जीत गया, हारता कभी नहीं। सुदामा, भीष्म पितामह हार गए थे ना। भीष्म पितामह ऐसे हारे कि भगवान उनके सामने खड़े हैं और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ा उन्होंने, ऐसे हारे। इसको हारना बोलेगे? ये आध्यात्मिक जीवन है, भक्ति का जीवन। और भौतिक संसार में कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी डोनेशन दे दो, कितना भी कुछ भी कर लो, फाइनली जिन बच्चों को हम सेटल कर देते हैं, पढ़ा के लिखा के कमा के ये सब एडजस्टमेंट करके अरेंजमेंट करके विदेशों में भेज देते हैं, बड़ा बड़ा सुविधा करा देते हैं, वो बच्चे ही देखने नहीं आते। साउथ में एक व्यक्ति है, उसकी अरबों की संपत्ति थी, कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति थी एक आदमी की, साउथ में। उसके सारे बच्चे विदेशों में सेटल है, सारे बच्चे। वो अपने बच्चों को बोलता था, अरे भाई मेरे को मिलने तो आओ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुमको सब सुविधा कराया, पढ़ाया लिखाया, विदेशों में सेटल मैं ही कराया ना, कभी कभी तो मिलने तो आओ। बोलते थे छुट्टी नहीं मिलती, कैसे है, नहीं आ सकते। पिताजी को बहुत खराब लगा। उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी पूरा पिताजी के नाम पे ही था, पूरा प्रॉपर्टी उठा के मंदिर में डोनेट कर दिया। हाँ, बोला तुम कमा रहे हो ना, कमाओ, तुम्हारे लिए वही धन है, वही धन है, मेरा धन तुमको नहीं मिलेगा। बाप चाहिए तो प्रॉपर्टी मिलेगा, बाप नहीं चाहिए तो प्रॉपर्टी भी नहीं, भूल जाओ, लड़ते रहो। अभी कुछ समय पहले मुंबई में एक माता जी का केस हुआ था। वो माता जी ने वो माता जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी बेटी कनाडा वगैरह में पढ़ाई करती थी और जॉब करती थी, और उनका बेटा भी कहीं सेटल हुआ था विदेश में। तो वो बुलाती थी, आ जाओ पर आ जाओ करके मिलने के लिए, वो लोग पैसा भेजते थे विदेश से, पैसा भेजते थे, सब जो भी है। वो माता जी का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के 3 दिन के बाद पड़ोसियों को पता चला दुर्गंध से कि वो मर गई है। एक बहुत बड़ी फिल्म फेमस एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी, बांद्रा में उसका घर था। वो मरने के 15 दिन के बाद पता चला। बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो। 15 दिन बाद पता चला। उसका रूम में गए ना, पूरा उसका बॉडी को कीड़े खा रहे थे। कितना भी प्रगति करेगा तो क्या मिलेगा। नाम तो फेमस था, परवीन बॉबी है, तभी तो मैं ले रहा हूँ। मैं तो देखा नहीं था उसकी मूवी, मतलब देखा था पुराने टाइम की थोड़े बहुत, पर मैं तो नहीं था उस समय। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप किसी का नाम ले लो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, कुंती, द्रौपदी, तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर, किसी का नाम ले लो आप, देखो उनका उनका गति देखो, उनका जीवन देखो, और उसके उनके जीवन के बाद भी भगवान इतना उनको यश धन सब कुछ दे रहे हैं। तुकाराम महाराज का झोपड़ा इतना छोटा सा था, अपने छोटे से घर में रहते थे। एक उनका छोटा सा घर था, और एक छोटी सी गौशाला, गौशाला तो नहीं, वो भैंस बांधते थे वहां पे। नो, बस उतना ही बड़ा था उनका। अभी जाओ तुकाराम महाराज का मंदिर देखो कितना बड़ा है, इतना विशाल विग्रह है तुकाराम महाराज का, 2 फ्लोर, इतना बड़ा है, लगभग 20 फुट, इतना बड़ा विग्रह है तुकाराम महाराज का। और वो जो मंदिर है ना, उस मंदिर पे 8,000 अभंग को पत्थर पे लिखवा के उसको दीवारों पे चुनवाया है, 8,000 अभंग। भगवान के भक्त बनने में ही हमारा प्रॉफिट है, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे कीड़े मकोड़ों की तरह, कीड़े मकोड़े खा के खत्म भी कर देंगे, नो प्रॉफिट। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कैसे होते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। इसीलिए भगवान के भक्त होते हैं वो दैवी प्रकृति में रहते हैं।
देवी प्रकृति मतलब डिवाइन प्रोटेक्शन, राधा रानी उनके प्रोटेक्शन में रहते। और वो कौन होते हैं जो डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं? भजंती अनन्य मनसो, जो भगवान का भक्ति करते हैं। कैसा? अनन्य भाव से, ओनली कृष्णा। कई बार हम बोलते हैं ओनली कृष्णा मतलब कोई दूसरे देवी देवता का भक्ति नहीं करना, राइट? नहीं, वो तो है। अनन्य का मतलब ओनली कृष्णा, और कोई हमारा दूसरा प्रोटेक्टर नहीं है। हमारे भौतिक संसार में भी न माँ न बाप न भाई न बहन न दोस्त न मित्र कोई नहीं, न पैसा न संपत्ति न देश, कोई नहीं बचाने वाला है। कृष्ण है तो सब है, कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं। भक्ति का मतलब ये होता है, भजंती अनन्य मनसो। कैसे भक्ति करते हैं? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही करते होंगे सेंटिमेंटल लोग, राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, सेंटिमेंटल लोग हैं, पगले लोग हैं। नहीं, भगवान कहते हैं वो जानते हैं कि मैं जो हूं भूत आदि, ये सृष्टि में जितने जीव हैं उन सारे जीवों का आदि सोर्स मैं हूं। और जितने भी हम्म, सृष्टि में जितने भी वस्तु है, जितने भी जीव हैं, वो सब व्यय है, वो सब खर्च होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। पर कृष्ण कभी नहीं। कृष्ण कोई रूप ले ले तो भी वो कृष्ण ही रहते। मछली का रूप ले लेंगे तो भी भगवान ही है, कछुए का रूप लेंगे तो भी भगवान है, सिंह का रूप लेंगे तो भी भगवान है, वराह का रूप लेंगे तो भी भगवान है, क्षत्रिय का रूप लेंगे तो भी भगवान है, ग्वाले का रूप लेंगे तो भी भगवान है, शूद्र का रूप लेंगे तो भी भगवान है, भक्त का रूप लेंगे तो भी भगवान है। कृष्ण का व्यय नहीं होता, हमारा होता है। कृष्ण यशोदा मैया के गोद में 6 दिन के बालक हैं तो भी भगवान है। 100 दिन के छकड़े के नीचे लिटाए थे भगवान तो भी भगवान थे, चकटासुर का उद्धार कर दिया। और फिर उसके बाद जनरली ऐसा होता है ना, जो बहन को लड़का होता है, बेबी होता है, बहन को बेटा या बेटी होता है, तो मामा खिलौना भेजता है। तो कंस की बहन को बेटा हुआ था तो मामा खिलौना भेजता था, ऋणावर्त, अघासुर, बकासुर, पूतना। और बच्चे लोग क्या करते? खिलौना तोड़ देते, भगवान कर देते। मामा खिलौना भेजता है। एक बार मामा ने हेलीकॉप्टर भेजा था, ऋणावर्त, है ना, ऊपर लेके जाते हैं। तो भगवान हेलीकॉप्टर राइड भी किए थे उसके साथ। भगवान कहते चल और ऊपर लेके चलो, और ऊपर लेके चलो। फिर भगवान का देख, कह रहे ये सब तो मेरा ही बनाया हुआ है, चलो ठीक है तोड़ दो। उधर से हेलीकॉप्टर को सीधा नीचे गिरा, पत्थर के बाहर ही बोल। रामरूप बताते हैं कहीं से रेफरेंस देके कि तृणावर्त जो है उसका सवारी भगवान ने इसलिए किया कि भगवान बोले अभी तो मैं धीरे धीरे चलना सीख रहा हूँ, तो मैं वृंदावन में कहाँ कहाँ घूम के मस्ती करूंगा, जरा थोड़ा एरियल व्यू ले लूं। थोड़ा ऊपर से देखिएगा तो पता चलता ना ये। अभी पहले घर तो इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, अभी इतना ऊपर जाके कैसे देखेंगे? तो तृणावर्त को मामा को बोले एक खिलौना भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, थोड़ा मेरे को घूमने का है ऊपर ऊपर से देखने का है। तो भगवान हर परिस्थिति में भगवान है, भगवान अव्यय है। भगवान कभी का कभी व्यय नहीं होता, ना उनका नाम कम होता है, ना यश कम होता है, ना धन कम होता है, ना वैराग कम होता, कुछ नहीं होता है। कृष्णा इज ऑलवेज कंप्लीट। एप्रिसिएशन एक वर्ड है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चीजें खत्म होना, वो कृष्ण में नहीं होता, मनुष्यों में होता है, कृष्ण में नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। कैसे? उत्साह रखें, धैर्य, विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। यही हमारा भक्ति है। ठीक है, अभी अगला श्लोक मैं चालू करूंगा, या किसी का प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न उत्तर बोलो, या मैं अगला श्लोक चालू करूं।
I'll take more 15. I think ये लोग आए नहीं क्या आज? 4 बजे के बाद आएंगे। हाँ ठीक है। उसकी जो आपने स्टोरी बताया, चोर का, हाँ वो चोर का स्टोरी सारी बोल रहे, चोर का स्टोरी अलग है, और जो आपने स्टोरी बताया जो रस खान का स्टोरी। नहीं नहीं, बहुत सारा स्टोरी मैच करता है। रस खान का स्टोरी अलग है। ऐसे हाँ, रस खान जो है अकबर से मिलने जा रहा था। तो अकबर से मिलने जा रहे थे जब, तो वो एक पान की दुकान पे खड़े हुए थे। तो अब वो मुगल उगल लोग वाले पान वान बहुत खाते हैं, पान खाने के लिए खड़े हुए थे। तो वहां पे एक भगवान का छोटा सा विग्रह था, और पान वाले ने कपड़ा वपड़ा पहनाया नहीं था। तो वो भगवान के विग्रह को देख के आकर्षित हो गए। तो उन्होंने बोला, अरे ये क्या है, ये कौन सा लड़का है, इसको कपड़ा वपड़ा पहनाते नहीं? बोलते नहीं, ऐसे ऐसे ही रहता है ये। अरे ऐसे कैसे रहता है, मैं कपड़ा पहनाऊंगा। बोले ठीक है, कहाँ है इसका एड्रेस, कहाँ है, कहाँ रहता है? बोला ठीक है, इधर उधर रहता है, जाओ। वो लिटरली वो कपड़ा खरीद के लेके घूमते रहते थे। उनका नाम बताए, इसका नाम कृष्णा है, कृष्णा कृष्णा बुलाना। वो करते 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 कपड़ा तो दिए भगवान, कपड़ा लिए उनसे। भगवान ऐसा शुद्ध किया कि एकदम, फिर वो अकबर को मिलना ही भूल गए, है ना। अकबर को मिलना, फिर किसको मिले, अल्लाह अकबर। अल्लाह मतलब कृष्णा, कृष्ण का एक नाम। मुझे आपने कहा कि भक्ति पूरी होती तो ठीक है, नहीं होती तो फिर क्या ही पढ़ होती है। यस, तो पूरी होती है उसका क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या अभी पूरी हुई है सर? देखिए भक्ति पूरी हुई है, तो इसीलिए भक्ति जो है दो प्रकार से होती है। अ, भक्ति को वैदिक भक्ति कहते हैं, और रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो वैदिक भक्ति का मतलब है आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, जल्दी सोने के लिए, जल्दी उठने के लिए, मंगल आरती जाने के लिए आपको फोर्स करना पड़ता है, प्रसाद खाने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए। गुरु ने आज्ञा दिया, पसंद नहीं है, लेकिन फोर्स करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, भक्ति करना है तो करना पड़ेगा। 16 माला करना है तो कभी कभी आप माला जो है, सुबह बहुत सारा सेवा आ जाता है, घर में फंक्शन वंक्शन आ जाता है, आप शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे माला उठाए, तब पहला माला कर रहे हो, तो मन करता है यार, कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम होता तो दूसरे दिन 32 कर लेता, आज क्यों करूं, है ना। लेकिन बोलते नहीं, गुरु को प्रॉमिस किया था, करना ही पड़ेगा। तो किसी तरह से नंबर पूरा करते हैं, 16, 16 माला का नंबर पूरा फोर्स करते हैं। वो वैदिक भक्ति। भक्ति कंप्लीट हो जाती है तो राग अनुगा होती है। फिर आपको अपने शरीर को फोर्स नहीं करना, आपका शरीर ऑटोमेटिक कृष्ण भक्ति करता है। रात के कितने बजे भी सोएगा, ऑटोमेटिक टाइम पे उठ जाए। इवन रात में नींद भी नहीं लेता है शरीर, शरीर खाली लेटा रहता है। हमने देखा है शुद्ध भक्तों को, शरीर ऐसे लेटा रहता है बस, और वो केवल कृष्ण के स्मरण में होते हैं। प्रभु जय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज नींद में आरती करते, शरीर खाली थोड़ा सा, थोड़ा टाइम रिलैक्स। कभी कभी हम लोग जाते थे दामोदर प्रभु से मिलने के लिए, दामोदर प्रभु बोलते थे महाराज रेस्ट कर रहे हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद गए, 1 डेढ़ घंटे के बाद, महाराज मीटिंग में, अरे अभी तो रेस्ट कर रहे थे। नहीं कर, उनको वो सुबह मंगल आरती में हम लोग लेट हो जाते हैं, महाराज कभी लेट नहीं होते, कभी नहीं। बहुत स्लो चलते थे महाराज, लेकिन मंगल आरती में पट खुलने में महाराज सामने खड़े थे, और हर सेवा करते थे, हर सेवा। मंदिर में मंगल आरती करेंगे, फिर जाएंगे अपने पर्सनल विग्रह का सेवा करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, फिर क्या बोलते हैं, वॉकिंग करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, क्लास देंगे, सब करते थे महाराज, सब। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट टाइम नहीं मिला रीडिंग करने की, है ना। महाराज का कभी हुआ ऐसा? फ्री टाइम होता है ना, तो हम लोग क्या, फ्री टाइम होता है तो चलो इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उसको फोन लगा दो, रील चला लो। महाराज फ्री टाइम है, सीधा भागवतम उठाते। हम लोग एक दो लीला पढ़ते तो फिर ठीक है, अभी हो गया, अभी दूसरा आगे पढ़ेंगे, राइट।
महाराज जब तक एक मंदिर में रहते थे उस मंदिर में भागवतम का कौन सा प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग को एवरी डे कंटिन्यूसली एक एक हफ्ता 10-10 दिन सुनते थे एवरी डे एवरी डे एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक वही प्रसंग पढ़ते जा रहे पढ़ो। और जो भक्त जाता वो भक्त सोचता था "अरे आजकल ये तो पढ़ा था कल आज फिर से यही पढ़ना है फिर तीसरे दिन में यही पढ़ना है चौथे दिन में यही पढ़ना है। इतना रस किसके पास किसको आता है इतना रस हमको आएगा मारा तो हम भी कर रहे हैं हमको रस आ रहा है शुद्ध भक्त ऐसे तो शुद्ध भक्ति जब हो जाती है तो यही न में रुचि जीवे दया भागवत श्रवण वृंदावन वास या धाम वास वृंदावन वास नहीं धाम वास बोला वहां और साधु संग ये सब होना चाहिए। तो इसमें रुचि हुई तो आप शुद्ध हो। अगर इसमें रुचि है लेकिन कभी रुचि आ रही है कभी नहीं आ रही है मतलब कोई बात नहीं प्रोग्रेस कर रहे हो धीरे धीरे आगे बढ़ो। इसके लिए अपने आप को फोर्स करना चाहिए क्लास में आने के लिए मंदिर आने के लिए प्रसाद लेने के लिए भक्तों को साथ सेवा करने के लिए साधु संग करने के लिए नाम जप करने के लिए भागवत पढ़ने के लिए फोर्स करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपको रुचि आएगा इंटरेस्ट आएगा मन करेगा तो करेंगे नो मन कभी नहीं करेगा मन कभी नहीं करेगा ये हमारा भ्रम है कि मन कभी करेगा। जैसे कल मैंने क्लास में बोला था कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो तुम्हारा भ्रम है तुम कृष्ण को भगवान नहीं मानते कृष्ण भगवान है तुम्हारे नहीं मानने से कृष्ण कुर्सी छोड़ देंगे क्या समझे आप? और कुछ भागवत में कुछ पढ़ते थे बुक प्रभुपाद जी का है, तो बुक पढ़ते भागवतम यहाँ पर शुद्ध जी का। तो वो समझ में नहीं आता तो वो किसी के शेयर करके या पूछना चाहिए या फिर मतलब समझ में आता तो रीडिंग करना ही चाहिए। देखिए कई बार ये प्रश्न आता है लोग बोलते हैं प्रभु जी हम बुक पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता। मतलब कुछ अपना सब मतलब तो देखो समझ में आने के लिए ना उतना ध्यान हमारा रहना चाहिए। ऑनेस्टली जब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं ना हमारा ध्यान नहीं रहता ऑनेस्टली नहीं रहता। ध्यान कब होगा पता है जब आप ग्रुप पर रीडिंग करोगे उसने क्या पढ़ा गलत तो नहीं बोला ध्यान रहता है। कोई शिक्षा दे रहा है तो ध्यान रहता है क्लास में बैठे हो तो ध्यान रहता है। तो भक्तों के साथ हमको ये सब चीजें प्रयास करना चाहिए अकेले भी पढ़ना चाहिए पर्सनल रीडिंग भी करना चाहिए और भक्तों के साथ भी करना चाहिए। भक्तों के साथ करने से उस पर रुचि उत्पन्न होती है अच्छा लगता है। अभी मैंने बोला चलो ठीक है कल हम लोग कृष्णा बुक साथ में मिलके पढ़ेंगे उत्साह रहता है ना। अभी मैं बोला हूँ आभूषण प्रभु आप जाओ वृंदावन घूम के आओ आपको उत्साह नहीं रहेगा। एक पोस्टर आपने देख लिया भक्त लोग वृंदावन जा रहे मुझे भी जाना उत्साह रहता है। तो वो उत्साह उत्पन्न होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं भक्तों का संग इसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है पहले पर्सनल रीडिंग भी करो नहीं समझ में आया तो भक्तों को पूछो। और ऐसा जरूरी नहीं है मेंटर को ही पूछना है नहीं आप अपने आपस में भी चर्चा करो। अभी वो रामरूप लोग क्लास लिए थे ट्यूजडे को बोले होमवर्क चलो आपस में बैठ के डिस्कस करो। तो सब लोग शॉक हो गए ऐसा कभी कभी देखा नहीं ना अभी 2 साल में कभी किया ही नहीं हमने। वो नहीं बैठो आपस में एक दूसरे से बात करो और जो नहीं कर रही थी तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो उससे बात करो ऐसे बोलो। तो भक्तों से चर्चा करो। अभी हम लोग भी हैं हम लोग को हमेशा थोड़ी गुरु महाराज मिलते हैं हमेशा थोड़ी गोपालेश्वर प्रभु मिलते हैं। हम लोग कैसे करते हैं कोई चीज पढ़ा वो दूसरे मित्र को शेयर करते हैं फिर वो मित्र हमको शेयर करता है। हाँ अरे भाई हम ऐसे रूम में गए एक भक्त बैठ के पढ़ रहे हैं और प्रभु जी क्या पढ़ रहे हो वो बता दिया थोड़ा 5 मिनट में मालूम पड़ा मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा अरे बोल क्या पढ़ रहे हो मैंने बताया उसको। फिर कभी हम लोग ऐसे रीडिंग कर रहे हैं डाउट आया अरे बोल
यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ। तो भी 3-4 तो हम क्लास देने वाले ही भक्त हैं मंदिर हमारे रूम में, तो कोई ना कोई भक्त अपना अपना परसेप्शन बताता है, समझ में आता है। इसीलिए आपस में भी चर्चा करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अरे ठीक है ना वो तो मेरे साथ ही क्लास में बैठता है, नहीं। आपको कुछ समझा, उसको कुछ समझा, उसको कुछ समझा, उसको कुछ समझा, चारों मिलकर चर्चा करोगे सबको सब कुछ समझेगा। चैतन्य महाप्रभु भागवतम पढ़ते थे तो चैतन्य महाप्रभु, सिक्की माइती, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये सब लोग बैठकर पढ़ते थे एवरी डे। चैतन्य महाप्रभु यूज टू रीड भागवतम एवरी डे। करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में है टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ में जाओ उधर, एक ही पूरे संसार में एक ही विग्रह है, भगवान मुरली बजा रहे और बैठे हुए हैं। जमीन पे ऐसे पलाथी मार के बैठ के मुरली बजा रहे, एक ही विग्रह है पूरे दुनिया में। क्यों? वो विग्रह पहले खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु का ने चैतन्य महाप्रभु जब अपना लीला समापन किए, तो लीला समापन हो गई क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी, तो एक ही साल में बहुत बूढ़े हो गए। गदाधर पंडित बहुत बूढ़े हो गए, चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से, खड़े भी नहीं हो पाते थे। जैसे गार्लैंड डालते थे गार्लैंड गिर जाता था, डाल नहीं पाते थे। तो एक दिन गदाधर पंडित ने दूसरे भक्त को बोला गार्लैंड डाल दो भगवान को, माला पहना दो। तो भक्त माला पहना नहीं। भगवान उस भक्त को पूछे गदाधर क्यों नहीं है? बोले वो अब माला आपको पहना नहीं पा रहे हैं इसके लिए वो आए नहीं। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो भक्त ने माला पहना दे चले गए। दूसरे दिन भगवान बैठ गए, विग्रह बैठ गए। लोग प्रूफ मांगते ना, लेके जाओ उनको जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में तो इतने प्रूफ है, प्रूफ ले लेके पागल हो जाएगा। हाँ, आप जगन्नाथपुरी में देखोगे झंडा है ना उल्टी दिशा में बह रहा है, जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ नहीं होता, झंडा उल्टा चलता है। लगाओ साइन। जगन्नाथ मंदिर की छाया किसी को दिखेगी नहीं कभी, किसी समय पे आपको जगन्नाथ मंदिर का छाया नहीं, इतना बड़ा मंदिर है उसकी परछाई नहीं। लगाओ साइन। सुदर्शन आप कहीं से भी देखोगे आपको सीधा ही दिखेगा, कहीं से भी। सुदर्शन तो ऐसा है ना, ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा ना, सीधा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ऐसे देखोगे तो प्रॉपर दिखेगा, राइट। आप कहीं से भी देखो सुदर्शन आपको सीधा ही दिखेगा। जगन्नाथपुरी के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता है, कोई प्लेन नहीं गुजरता है। एक बार एक पायलट ने प्रयास किया था, लेके गया वो जगन्नाथपुरी के ऊपर से, और फिर वो बोला मैं सक्सेसफुल हो गया। फिर बाद में उसको पता है तुम्हारा मैप चेंज हो गया था बीच में। एवरी डे जगन्नाथपुरी का इतना विशाल मंदिर है, एवरी डे उसका झंडा चेंज होता है, कैसे पॉसिबल है? और एक ही लड़का ऐसे लेके चढ़ जाएगा, आप कभी भी देखो फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी हो। उल्टा चल। हाँ, एक ही लड़का झंडा लेके चढ़ जाएगा इतना ऊपर। हमारा राधा राजपुरी का चेंज करने के लिए क्रेन मंगाना पड़ता है। तो एक ही लड़का चढ़ जाता है, पट 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 वो चढ़ जाता है, जाके चेंज करके आ जाता है। बताओ, उसको डर नहीं लगता? गिरा तो किधर जाएगा भाई, कुंठ, कोई टेंशन नहीं। बहुत स्पीड चलता है। जनवरी में आप देखा था मेरे सामने, बहुत स्पीड से चलता है, उल्टा चलता तो वो बहुत सारे प्रमाण हैं भक्ति में भी, जिसको चमत्कार को नमस्कार करना उस पर दाम भेज, नहीं तो भक्ति तो है। धाम नहीं तो कोई कोई बोलता है तुमको क्या मिलता है हरे कृष्णा जप करके, क्या मिलता है भक्ति करके, उसको बोलो बैठो ये माला लो जप करो, अभी समझ में आ जाए क्या मिलता है। हाँ, ठीक है। इसके लिए अच्छे से भक्ति करो, प्रयास करो। ठीक है, ये लोग शायद आने वाले नहीं, आ गए क्या? बैठेंगे, समोसा दे तो खाते रहेंगे। तो अगला श्लोक है वो है प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण। तो मैं अभी ओवरव्यू देता हूँ 10 मिनट में, फिर हम भाग देंगे। प्रसाद देख लो आप लोग एक दूसरे कौन कौन किसको खिलाना है, ठीक है? अभी नहीं, 10 मिनट के बाद सुन लो।
या दे दो, सोनू या राकेश को लेके आए। तो प्रीति लक्षणम, तो इसमें 6 लक्षण है प्रेम के लक्षण। अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो 6 काम करना पड़ेगा। अगर वो 6 काम आप कर रहे हो तब तो प्रेम है, और वो नहीं कर रहे हो तो प्रेम नहीं है। पहला है ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना सीखो और कुछ लेना सीखो। प्रेम का मतलब होता है लेन और देन। कुछ ना कुछ वस्तु देना चाहिए, कुछ ना कुछ वस्तु लेना चाहिए, सम गिफ्ट, कुछ उपहार, लेन देन होना चाहिए। उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपना हृदय किसी के सामने खोलो, स्पेशली कॉन्फिडेंशियल डिवोटी, काउंसिलर, पेंटर, गाइड, है ना, गुरु। और आप भी ऐसे बनो कि कोई आपके सामने अपना हृदय खोले। आपको प्रॉब्लम है, आप आ जाओगे पूछने के लिए अपने गाइड या मेंटर के पास, प्रभु जी ऐसा दिक्कत है, ऐसा प्रॉब्लम, थोड़ा बताओ, थोड़ा गाइड करो, राइट। आप आ जाओगे, आपके पास कोई, अरे बोले क्या है, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, जाओ ऊपर बात करो, फिर प्रीति नहीं आई। मैं तो प्रेम से बोला, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ, राइट। इसके लिए प्रचार सबको करना चाहिए। प्रचार जब करोगे आप, जो व्यक्ति को आप प्रचार, वो अपना हृदय खोल के थोड़ा बताएगा आपको, उसका सुनना चाहिए। आज के समय पे प्रचार करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है पता है? बस लोगों का सुनो। लोग बोलना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं, कुछ नहीं, बस खाली बैठ के सुनो, हाँ, ओके, ठीक है, वेरी नाइस, गुड, वेरी बैड, बस यही, बस खाली सुनो आप। पता है, आप केवल उसका सुनोगे ना, वो बार बार आएगा आपके पास। प्रसाद नहीं दोगे ना तो भी, खाली आप किसी का सुनोगे ना, किसी कोई हृदय खोल रहा है और बस उसका सुनो, बार बार आएगा आपके पास, बार बार आएगा, बैठेगा, आपको बताएगा। प्रेम से बस सुनो और थोड़ा बहुत उसको। और अब देखो, लोग कितने सारे लोग आते हैं आप लोगों के सामने, चर्चा करते हैं, प्रभु जी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मैं क्या सोल्यूशन देता हूँ, ABCD और कुछ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक रीडिंग, चैंटिंग हरे कृष्णा, 80 प्रसाद, और कुछ देता हूँ मैं सोल्यूशन? किसी को मैंने कोई अलग सोल्यूशन दिया है? आप लोग ने मेरे को जितना भी प्रचार में देखा है, किसी को कोई सोल्यूशन दिया है? नहीं। बस पैकिंग अलग रहती है, माल वही रहता है। और वो क्यों स्वीकार करते हैं पता है? क्योंकि उनका दुख सुनता हूं, बस। कोई खुश है, कुछ बताना चाहता है, प्रभु जी आज ऐसा हुआ, अच्छा, वेरी नाइस, बताओ, जस्ट हियर। वही हम आख्याति पृच्छति। हमको भी अच्छा लगता है कि जब हम अपना हृदय किसी को खोल के बताते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा ना, दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा ना जिसका आप सुन रहे। ये होना चाहिए। इसके लिए खास करके जितने भी नए नए लोग जुड़ते हैं ना हमसे, उनसे बात करना चाहिए, समय देना चाहिए, सुनना चाहिए उनको। प्रभु जी मेरा माला करना है, प्रभु जी मेरा रीडिंग करना है। करो ना, करो ना, लेकिन अगर कोई आया है तो उसको सम्मान भी दो ना, थोड़ा समय दो, थोड़ा सुन लो। प्रभु जी मैंने सोचा था आज 2 घंटा रीडिंग करूँ, ये लड़का मेरा 2 घंटा ले लिया, कोई बात नहीं, आज आज 10 मिनट कर लो, आज 10 मिनट कर लो रीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भक्ति करने आ रहा है, भगवान में तुम्हारे में श्रद्धा रख के आया है, उससे थोड़ा बातचीत कर लोगे, उसका उत्साह बढ़ेगा, भक्ति में आगे बढ़ेगा ना, वो करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ऊँगते भोजते चैव, ऊँगते भोजते चैव। तो भूंगते मतलब खाना, और भोजते मतलब खिलाना। भक्तों से प्रसाद खाओ, कोई देता है तो ले लेने का, थैंक यू ले लेने का, और खिलाना भी सीखो। हमेशा थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, कभी थैंक यू सुनना भी चाहिए, है ना। तो प्रसाद खिलाओ और प्रसाद खाओ। ये 6 काम ऐसा है जो प्रेम प्रकट करता है। ये प्रेम प्रकट करने का सीक्रेट फॉर्मूला है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रकट करना है, अगर आपका संबंध में ये 6 चीजें आ रही है,
तो आपका उससे प्रेम हो जाएगा, उसको आपसे प्रेम हो जाएगा। और यही प्रेम हमको भक्तों में होना चाहिए। कृष्ण प्रेम चाहिए, पहले कृष्ण के भक्तों से प्रेम लीजिए, है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण के भक्त, हाँ ठीक है, वो तो जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिला तब तक के लिए ना, बाकी देख लेंगे। जब तक उनसे संबंध नहीं बना, कृष्ण पूछेंगे भी नहीं आप, देखेंगे भी नहीं आपको, लाद भी नहीं मारेंगे। क्यों मालूम? सब में कृपा है ना। कृष्ण पूछे तो कृपा है, देखे तो कृपा है, लात मारे तो कृपा है, वो भी नहीं करेंगे। कृष्ण विल जस्ट इग्नोर यू। अगर हमें केवल कृष्ण चाहिए और कृष्ण के भक्त नहीं चाहिए, तो आपको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कृष्ण के भक्त चाहिए, तो कृष्ण अपने आप आएंगे बिना बुलाए। नरोत्तम करो दया अपना रे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर एक मेरे ऊपर दया करो। आप एक बार बोल दो, मैं नरोत्तम को जानता हूँ, नरोत्तम मेरा आदमी है, बस मेरा काम हो जाए, मेरा भक्ति कंप्लीट। हमारा भक्ति कंप्लीट। एक शुद्ध भक्त, एक वैष्णव ने अगर बोल दिया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, यह मेरा आदमी है, बस हो गया काम, आगे टेंशन नहीं। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको वृंदावन वासियों को फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य आए। प्रभुपाद, वृंदावन वासी को फॉलो करना चाहिए, हम किधर से वृंदावन वासी ढूंढेंगे? प्रभुपाद जी बोले, तुमको किसी वृंदावन वासी को ढूंढने की जरूरत नहीं, एक वृंदावन वासी तुम्हारे पास है, मेरे को फॉलो करो और चलो भगवत धाम। हाँ। और प्रभुपाद जी एश्योरेंस देते थे, कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं हूँ साथ में, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो ये सब प्रभुपाद जी करते थे, तो हमको उस तरह से करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो अगली बार हम जो श्लोक चर्चा करेंगे वो श्लोक नंबर 4। ये 4 श्लोक अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, भक्ति में कभी बाधा नहीं आएगी। ये NOI के जो 4 श्लोक है ना, 1 2 3 4, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, भक्ति में कभी बाधा नहीं आएगी। और आएगी तो आप समर्थ होगे उस बाधा से आगे जाने। ठीक है। अभी 1 2 3 सीधे वंशी हो। वो हॉल। वो रीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सर लोग आके बताएं। तो हम सुनते हैं, तो जेंट्स रहते हैं ना, तो मुझे सुनना अच्छा है। कोई बात नहीं, इग्नोर कर ले, मुझे भी अच्छा लगता है, जेंट्स लोग उसको नंबर देने का, ये बाबा से बात कर। बाबा देखिए, यही सोचे इस तरह से आप- ये देखो, ये हमारे पास बाबा है ना, इसका नंबर दे दो। हाँ। गौर हरी, और माता जी को जो भी प्रभु जी मिलेंगे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, आपका नंबर बांट देंगे। ठीक है, आप संभाल लेना। जो ठीक से बात किया ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, वो देख समझ, वो ठीक है, अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकते। ये भाई कैमरा बंद करो। हरे कृष्णा।